हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं रुंजे-कुट्टा मेथड। अभी सबसे पहले हमने कौन सी मेथड देखी? पॉइंट बाय पॉइंट मेथड देखी, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप मेथड देखते हैं कहते हैं। उससे हमने स्विंग इक्वेशन सॉल्व किया और फाइनली डेल्टा ऑब्टेन किया, जो हम इंटरेस्टेड क्या में रोटर एंगल में। ठीक है, रोटर एंगल का क्या पोजिशन है, क्या वैल्यू है, वो हमें फाइंड आउट करना है। उसे ऑब्टेन करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड पढ़ी, उसके थ्रू उसको कैसे इवेल्युएट किया है। इटरेटिव मेथड्स होती है ये, हमने इवेल्युएट करके देखा। सेकंड हमने देखा मॉडिफाइड यूलर मेथड, उसको भी हमने इटरेशन उसके कैसे चलते हैं, कैसे हम डेल्टा तक कैसे डेल्टा ऑब्टेन करते हैं, वो हमने देखा। थर्ड मेथड आपके कोर्स में है, वो है रुंजे-कुट्टा मेथड, फोर्थ ऑर्डर। ये आपको सीखनी है कि ये कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल की, क्योंकि इटरेटिव मेथड है, आप डेरिवेशन आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन को लेकर समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी चीज समझ में आती है। एक एग्जांपल लिया है, स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्विंग इक्वेशन सभी को पता है, GH डिवाइडेड बाय पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू PM माइनस पी होता है। जी हमने चूंकि पर यूनिट वैल्यू ले रहे हैं, जी का हमने डिवाइड कर दिया है बेस वैल्यू से, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे जी नहीं आ रहा है आपका, इसलिए एच डिवाइडेड बाय पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू PM माइनस पी। यहाँ हमने अज्यूम किया है कि PM जो है वो कांस्टेंट है हमारा। तो सिंगल ऑर्डर इक्वेशन में यदि हमको लिखना है, क्योंकि सॉल्यूशन जब अगर हम सिंगल ऑर्डर इक्वेशन का निकालते हैं तो वो थोड़ा इजीली निकल जाता है, इसलिए हम इसको, हमें पता है डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, डी डेल्टा ओमेगा बाय डी टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डी डेल्टा ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर होता है, क्योंकि डी डेल्टा बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा होता है। इसीलिए हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की टर्म्स में लिखा तो हमें क्या मिला, ये लिख दिया। उसके बाद में ये फंक्शन ऑफ डेल्टा है, तो डी डेल्टा बाय डी टी इज इक्वल टू डी डेल्टा नॉट बाय डी टी माइनस ओमेगा नॉट। डी डेल्टा बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस, क्योंकि ये क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये ओमेगा होता है। ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, डिफरेंस ऑफ चेंज इन ओमेगा हम बोल सकते हैं, चेंज इन ओमेगा, और ये क्या है, चेंज इन डेल्टा। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं अजम्पशन हमारे कुछ हम अज्यूम करके चलते हैं, उसको अज्यूम करते हुए फिर हम आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अजम्पशन हमने ये माना है कि मशीन में जो है वो कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज है, और कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज होने के कारण से जो इंड्यूस ईएमएफ है, ई डैश जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो अब हम देखते हैं हम क्या इवेल्युएट करते हैं, किस तरह से प्रोसीजर प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैथ्स में आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं, नहीं हो तो थोड़ा सा आप मैथ्स का खोल के देखेंगे, फोर्थ ऑर्डर रुंजे-कुट्टा मेथड आप कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोसीजर देख लेंगे। एक बार रिकॉल करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्टेप्स बता दी है, उसके बाद हम इटरेशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम डेल्टा आई इवेल्युएट करते हैं। डेल्टा आई विल बी इक्वल टू डेल्टा आई माइनस वन प्लस 1/6 K1i प्लस 2K2i प्लस 2K3i प्लस K4i, ये आपका हो जाता है डेल्टा आई। और डेल्टा ओमेगा आई होता है, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा आई माइनस वन प्लस 1/6 L2i प्लस 2L2 L1i, पहले में आता है L1i प्लस 2L2i प्लस 2L3i प्लस L4i। ये आपका दोनों, एक होता है एंगल और एक आपका हो जाता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां से अब हम ये K1i, K2i, K3i, K4i क्या है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका ये हर इटरेशन में आपकी ये दोनों चीजें ऑब्टेन होंगी। ठीक है, तो हर इटरेशन में आपको 1 2 3 4 ये 4 K निकालने पड़ेंगे, और हर इटरेशन में आपको ये 4 L निकालने पड़ेंगे। तो ये 4 स्टेप जो है आपको पहले ये 4 स्टेप्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके आपका एक इटरेशन कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको K1i एंड L1i निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या निकालेंगे, K2i L2i निकालेंगे, थर्ड स्टेप में K3i L3i निकालेंगे, और नेक्स्ट आप K4i L4i। किस तरह से निकालते हैं वो देख लेते हैं। K1i इज इक्वल टू डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा आई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। L1i इज इक्वल टू डी डेल्टा ओमेगा बाई डी टी डेल्टा आई माइनस वन इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है आपका, स्टेप साइज, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है स्टेप साइज आप वो कंसिडर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लिखेंगे K2i इज इक्वल टू डी डेल्टा बाई डी टी एट डेल्टा ओमेगा आई माइनस वन प्लस L1i जो हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ठीक, L2i भी इस तरह से इवेल्युएट करेंगे, ये किस पे करेंगे, डी डेल्टा ओमेगा बाय डी टी एट डेल्टा आई माइनस वन प्लस K1i जो हमने यहाँ इवेल्युएट किया वो मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ठीक, इसी तरह से K3i में जब हम करेंगे तो K3i में हम किन की वैल्यूज रख देंगे, K3i में हम रखेंगे L2
यहाँ से हम जो L2 निकाले हैं वो, और L3i जब हम निकालेंगे तब K की जो वैल्यू है सेकेंड स्टेज की वो। नेक्स्ट K4i करेंगे, K4i करेंगे तो यहाँ जो था 1 2 3 में, 1 में तो एज इट इज था, सिंपल था, 1i में, 2i के केस में क्या है, Li 1/2 हो रहा है और यहाँ पर K 1i/2 हो रहा है। लेकिन जब हम K4i इवेल्युएट कर रहे हैं तब यहाँ पर सीधे सीधे L3 आ रहा है, L3/2 नहीं आ रहा है, L3i आ रहा है और यहाँ पे K3i आ रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी इवेल्युएशन आपका सेम चलेगा। यहाँ K और L क्या है, K और L आपका दिखा रहा है चेंज इन डेल्टा और चेंज इन डेल्टा ओमेगा, इन दोनों में चेंज दिखा रहा है। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, K आपका रेडियंस में रहेगा, L आपका रहेगा रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि वो ओमेगा बता रहा है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है अ सिंक्रोनस जनरेटर हैविंग H is equal to 8 megajoule per MVA is connected to an infinite bus and supplying power of 1 per unit with initial power angle delta naught as 25 degree. Assume a three-phase fault occurring at t equals to 0 and cleared at t equals to 0.2 second. The power equation expressed in per unit are as under. Power transfer in pre-fault condition is equal to 2.5 sin delta. Power transfer during fault condition is equal to 0.6 sin delta. Power transfer in post-fault condition is equal to 1.5 sin delta. The system frequency is 50 Hz. Using Runge-Kutta fourth order method, solve swing equation with step size of 0.05 till the fault is cleared. ठीक है, हमें मेथड कौन सी यूज करना है इस बार, रुंजे-कुट्टा मेथड यूज करना है। स्टेप साइज हमें दे दिया है 0.05 सेकेंड्स या 0.05 का स्टेप साइज है। आपको उतने प्रोसीड करते करते कहां तक जाना है, t इक्वल्स टू 0.2 सेकंड तक जाना है, जहां पर आकर फॉल्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर डेल्टा नॉट हमको गिवन है 25 डिग्रीज, एच जो है हमारा इनर्शिया कांस्टेंट वो दे दिया है हमें 8 मेगाजूल पर एमवीए, पावर आपको दे दी है 1 पर यूनिट इनिशियल एंगल के साथ में हमें दी है, और फॉल्ट किस समय हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं हम। किस तरह से K और L को इवेल्युएट करते हैं 4 स्टेज में, वो हमने 4 स्टेप्स देख ली है क्या होती है। फर्स्ट इटरेशन में देखते हैं। फर्स्ट इटरेशन में जो हमें जो गिवन था क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया है। डेल्टा नॉट हमें 25 डिग्री दिया हुआ था, उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद में PA इज इक्वल टू देखेंगे, PA इज इक्वल टू 1 माइनस PA इज इक्वल टू क्या होता है, PM माइनस P। ठीक है, तो PM तो हमारा 1 गिवन है क्वेश्चन में, P कौन सा वाला लेंगे, तो P वो वाला लेंगे जब फॉल्ट हुआ, क्योंकि अभी फॉल्टी कंडीशन है, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। तो फॉल्टी कंडीशन में आपका क्या था, PE आपका था 0.6 साइन डेल्टा, यहाँ पर क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे फॉल्ट हुआ। तो सबसे पहले जो आपका डेल्टा टी आपका रहेगा, वो डेल्टा टी तो कांस्टेंट ही आपका स्टेप साइज है, वो क्या दिखा रहा है 0.05 सेकेंड्स। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। इनिशियल एस्टिमेट करते हैं चेंजेस इन डेल्टा एंड डेल्टा ओमेगा नॉट। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, K1 नॉट निकालेंगे। K1 नॉट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम I की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर अब हमारा I जो रहेगा 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 0 रखा है दिया हमने, तो K इक्वल टू 1 नॉट, K1 नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा 1 था वहां हम क्या रख देंगे, ओमेगा नॉट माइनस 2πr t इक्वल्स टू 0, क्योंकि टाइम हमारा शुरुआत हम कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि फॉल्ट हुआ था हमारा t इक्वल्स टू 0 पे, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओमेगा नॉट जो है इनिशियली आपका फ्रीक्वेंसी में चेंज क्या है, 0 है, तो 2πf माइनस 2πf आपका 0 आ जाएगा, इसलिए आपका आ गया 0। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं L1 नॉट। L1 नॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, d डेल्टा ओमेगा बाई dt एट डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक, ये आपकी स्विंग इक्वेशन थी, PA बाय M विच इज इक्वल टू πf डिवाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय PM माइनस P डेल्टा नॉट एट डेल्टा नॉट इंटू 0.05, मतलब जो कि आपका स्टेप साइज है। ठीक है, यहाँ पर हमने पाई रख लिया, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दी हुई है, एच की वैल्यू हमें दी हुई है, वो हमने सब्स्टिट्यूट की। 1 माइनस पी कौन सा लिया हमने, जो कि हमारा फॉल्ट के टाइम का था 0.6 साइन, इनिशियल एंगल हमको 25 डिग्री दिया था, हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, वो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ से हमारा आगे क्या, L1 नॉट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या इवेल्युएट करना है, K2 नॉट एंड L2 नॉट। K2 नॉट इवेल्युएट करेंगे d डेल्टा बाई dt एट डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस, पहले डेल्टा ओमेगा नॉट पे इवेल्युएट किया था इसलिए हमारा 0 आ गया था, क्योंकि ओमेगा नॉट इन दोनों का जो है दोनों ही सेम वैल्यूज है, इसलिए वो 0 हो गया था। लेकिन आपके केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस आपने जो L1 नॉट की वैल्यू निकाली है वो, जो कि कितनी है 80,
इस पे मिलके हमको ये निकालना है, K2 नॉट निकालना है। तो यहाँ पर विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस L1/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ से हम रख देंगे जो वैल्यू हमने निकाली थी वो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0.0183। नेक्स्ट निकालेंगे L2 नॉट। अभी हमने क्या निकाला, K2 नॉट निकाला। K2 नॉट में हमने वैल्यू कौन सी यूज की, L1 नॉट की। तो यहाँ L2 नॉट निकाल रहे तो हम वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, K1 नॉट की। ठीक है, तो d डेल्टा ओमेगा बाय dt एट डेल्टा नॉट प्लस K1 नॉट बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t विच इज इक्वल टू पाई f। हमें पाई f गिवन है, f गिवन है, h भी गिवन है, वो हमने रख दिया 1 माइनस अगेन pa की कौन सी वैल्यू रखेंगे जो कि हमको फॉल्ट के समय की दी थी वो, और यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो प्लस 0 जो हमारा इनिशियली निकला था, ये क्या निकला, 0, इसलिए हमने 0 रख दिया मल्टीप्लाइड बाय 0.05 विच इज इक्वल टू 0.7328। अब क्या इवेल्युएट करना है, K3 नॉट एंड L3 नॉट। पहले K3 नॉट इवेल्युएट करेंगे, फिर L3 नॉट इवेल्युएट करेंगे, देन K4 नॉट इवेल्युएट करेंगे, L4 नॉट इवेल्युएट करेंगे, देन प्रोसीड करते हैं। तो थर्ड सेट हम निकालेंगे। थर्ड सेट में हमें क्या निकालना है, K3 नॉट एंड L3 नॉट। ठीक है, K3 नॉट निकालने के लिए हम वैल्यूज कौन सी यूज करेंगे, L2 नॉट बाय 2 की, और L3 नॉट निकालने के लिए हम K2 नॉट बाय 2 की वैल्यूज यूज करेंगे। वो जो वैल्यूज हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाली थी वो आप देख लीजिएगा। वो हमारी L2 नॉट की वैल्यू क्या थी, 0.7328 वैल्यू थी, हमने वो सब्स्टिट्यूट किया, बाकी प्रोसीजर आपने वही रखा। L3 नॉट इवैल्यूएट किया, दैट इज इक्वल टू d डेल्टा ओमेगा बाय dt एट डेल्टा नॉट प्लस K2 नॉट डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हमने K2 नॉट की वैल्यू को रख दिया जो कि हमारी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, जो K3 नॉट की वैल्यू और L3 नॉट की वैल्यूज आई थी वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्थ स्टेप निकालते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ जैसे हम थर्ड स्टेप में K2 नॉट डिवाइड बाय 2 L2 नॉट डिवाइड बाय 2 करे थे, हमें डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, डायरेक्टली L3 नॉट एंड K3 नॉट की वैल्यूज को यूज करना है। तो वो हम यहाँ पर करेंगे, K4 नॉट विल बी इक्वल टू d डेल्टा बाय dt एट डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस L3 नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी जो कि स्टेप साइज है। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यूज रख दी। जो हमारी डेल्टा ओमेगा नॉट हमने शुरू में 0 था इसलिए वो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, और L3 नॉट की वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी 0.7279 वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। स्टेप साइज तो हमारा फिक्स है, यहाँ से आपका आ गया K4 नॉट और L4 नॉट आपका आ गया d डेल्टा ओमेगा बाय dt एट डेल्टा नॉट प्लस K3 नॉट। K3 नॉट आप यहाँ पे निकाल चुके हैं 0.0183, आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। पीए की इक्वेशन में आपने जो पीई की वैल्यू रखी थी वो कौन सी रखनी है, ड्यूरिंग फॉल्ट वाली। आपको कब तक वो वैल्यू को रखना है, यहाँ पर जब भी आप L4 नॉट इवेल्युएट करेंगे या जब भी L की टर्म्स आप इवेल्युएट करेंगे तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पीए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीए आपकी जो स्विंग इक्वेशन है ना कि पाई एफ डिवाइड बाय एच इंटू, तो वो आपका जो स्विंग इक्वेशन वाले के लिए आपको पीए की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर आप पीए में पीएम तो आपका यूनिटी है, पीई जो आप रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, फॉल्टी सिचुएशन का। कब तक रखेंगे, जब तक कि फॉल्ट क्लियरेंस वाला टाइम नहीं आ जाता। फॉल्ट क्लियरेंस वाला टाइम क्या है, 0.2 सेकंड पे आपका फॉल्ट क्लियरेंस हुआ। आप शुरुआत करें t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0.05 से आप स्टार्ट करें, तो 0.0 के लिए तो आपको वैल्यूज गिवन है, 0.05 के लिए आप इवेल्युएट करेंगे, देन 0.1 के लिए आप इवेल्युएट करेंगे, फिर 0.15 के लिए इवेल्युएट करेंगे, फिर 0.2 तक आएंगे। तो 0.2 पे आके आपको वैल्यू चेंज करना है पीए की, अदरवाइज तब तक आपको तब तक फॉल्ट चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ, तो तब तक आप जो पीए की वैल्यू यूज करेंगे जो आपको गिवन है ड्यूरिंग फॉल्ट, वही वाली वैल्यू को आप इवेल्युएट करेंगे। ये सारी वैल्यूज जो आप इवेल्युएट करेंगे, जैसे आपने K1 नॉट किया, L1 नॉट किया, K2 नॉट किया, L2 नॉट किया, K3 नॉट किया, L3 नॉट किया, K4 नॉट किया, L4 नॉट किया, ये सारी वैल्यूज आप इवेल्युएट करने के बाद में फिर डेल्टा 1 इवेल्युएट करेंगे, डेल्टा 1 एंड डेल्टा ओमेगा 1 जो कि हमारी क्या रहती है, फाइनल वैल्यू जिसके लिए हम इंटरेस्टेड है, जिसमें हम इंटरेस्टेड है। तो वो आपको जब मैंने शुरुआत में बताया था, प्रोसीजर बताया था, उसमें आपको बता दिया था कि उसका रिलेशन क्या होता है, डेल्टा i+1 या डेल्टा i इज इक्वल टू डेल्टा i-1 करके जो रिलेशन था आप उसको रिकॉल करें। और वहां पर यहाँ पर चूंकि हमने ये 0 लिया है जो हमारी इनिशियल वैल्यूज थी, और हमने अभी जो कैलकुलेट किया ये सारी क्या है, अभी जो कैलकुलेट की हुई वैल्यूज है, K1 नॉट 1 नॉट बता दें जो हमने जीरो वाली स्टेट में जो कैलकुलेट उस पे बेस्ड हमने ये वैल्यूज करी ना, इसलिए हमने यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे करेंगे, ये इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनिशियल हमारा 0 है, K1 नॉट, K2 नॉट, K3 नॉट, K4 नॉट जो हमने वैल्यूज निकाली वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये यहाँ पर है, जिसका कि हमारा आउटकम है डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू 0.4546 रेडियंस, या फिर डिग्री में यदि उसको करना है तो 26.0467 डिग्रीज, इतना डिग्रीज जो है आपका डेल्टा 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालते हैं ओमेगा 1। ओमेगा 1 का भी रिलेशन आपको बताया था, ओमेगा 1 का रिलेशन क्या है, डेल्टा ओमेगा नॉट प्लस
ये आपको आई के टर्म्स में लिखा हुआ है, आई से आप रिलेट कर लेंगे, आई आपका रहेगा 1 और आई माइनस 1 जो आपकी प्रीवियस स्टेज इनिशियल वाली है वो, ठीक है, तो ये आई माइनस 1 आपका यहाँ पे 0 रहेगा, प्लस 1/6 L1 0 प्लस 2, जो सेम रिलेशन आपका के साथ में था वैसा का वैसा आपका एल के साथ में रिलेशन है। ये सारी वैल्यूज जो आपने निकाली वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ओमेगा 1 की। ये वैल्यूज को यूज करते हैं, टी में इंक्रीमेंट करते हैं, स्टेप साइज आपको गिवन है कितनी 0.05, तो स्टेप में आप बढ़ाएंगे 0.05 सेकंड्स के लिए, पिछली बार आपने इवैल्यूएट किया, अब किसके लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं 0.1 सेकंड के लिए, टी में आपका इंक्रीमेंट हुआ है स्टेप साइज से, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पिछले इटरेशन में क्या इवैल्यूएट कर रहे थे, T1 नॉट, K1 नॉट, L1 नॉट, K2 नॉट, L2 नॉट, इस तरह से इवैल्यूएट किया था। अब K11, L11, K21, L21 इस तरह से आप इवैल्यूएट करेंगे, प्रोसीजर सेम फॉलो होगा आपका, इस तरह से इवैल्यूएट करते 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 ये सारी चारों जो आपके चारों स्टेप्स आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डेल्टा 2, जिस तरह से यहाँ पे हमने डेल्टा 1 निकाला था और डेल्टा ओमेगा 1 निकाला था उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 2 एंड डेल्टा ओमेगा 2, ये आपकी दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करके आप क्या निकालेंगे डेल्टा 3 निकालेंगे, डेल्टा ओमेगा 3 निकालेंगे, वो किसके लिए, वो टाइम क्या रहेगा आपका, वो टाइम रहेगा 0.15 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट आपका जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा 0.15 के लिए, जब आपने डेल्टा 3 और डेल्टा ओमेगा 3 निकाल लिया तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा 0.15 सेकेंड्स के लिए जब इवैल्यूएट किया उसका नेक्स्ट जो आ रहा है 0.05 से जब अगर इंक्रीमेंट करते हैं, अब क्या आ रहा है आपका, अब आपका आएगा 0.2 सेकेंड्स। वो कौन सा टाइम है, वो टाइम वो है जब आपका फॉल्ट क्लियर हो गया, और फॉल्ट क्लियर होने के बाद में आपकी पीए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब आप एल इवेल्युएट करेंगे ना चारों स्टेप्स में, तो L1 नॉट जो आपका इवेल्युएट करेंगे L1 4, L2 4, L3 4 एंड L4 4 जब आप इवेल्युएट करेंगे तब आपको पीए की जो वैल्यू यूज करनी होगी वो आफ्टर करेक्शन ऑफ फॉल्ट, जो पोस्ट फॉल्ट की जो वैल्यू आपको पावर की गिवन है वो इक्वेशन से आप यूज करके निकालेंगे। तो आपको फाइनली जो रिलेशन आपको जो टेबल मिल रहा है डेल्टा का वो आप देख सकते हैं। टी टाइम की जो डिफरेंट वैल्यूज है, टी इक्वल टू 0 पे टाइम 0 सेकंड पे आपकी डेल्टा की वैल्यू रेडियन में आ रही है 0.4363 जो हम निकाल चुके हैं। डेल्टा डिग्री में 25 ये हमको गिवन थी, 25 डिग्री डेल्टा हमको इनिशियली गिवन था जिसको हमने रेडियन में निकाला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने इटरेशन चलाते हुए देखा 0.05 सेकंड हमने टाइम लिया, उसके लिए हमने क्या किया था डेल्टा की वैल्यू निकाली थी जो आई थी 0.4546 और डिग्री में जब उसको कन्वर्ट किया तो 26.0467। फिर हमने इंक्रीमेंट किया t इक्वल टू 0.1 के लिए क्योंकि हमारा स्टेप साइज कितना है 0.05 है, तो इस तरह से कुछ वैल्यू निकल रही है। और पोस्ट फॉल्ट जो हमारी वैल्यू आ रही है फाइनली वो t इक्वल टू 0.2 पे आ रही है, डेल्टा की वैल्यू 0.7063 और इन डिग्री आ रही है वैल्यू 40.4690। तो इस तरह से आप प्रोसीजर को चलाते हैं, थोड़ा लेंदी है लेकिन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मैच भी कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल मेथड्स आपने यूज की थी उनसे इसके रिजल्ट्स को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं।